हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम स्नैपशॉट्स बुक का सेकंड लेसन द एड्रेस करने जा रहे हैं। द एड्रेस लिखा हुआ किसका है? मार्ग मिन्को का। मार्ग मिन्को अपनी पर्सनल इसमें स्टोरी बता रही है, जो एक मर्मस्पर्शी स्टोरी है। इसकी मदर की मृत्यु हो जाती है वार में, उसके बाद की कहानी है। देखो एक बार अबाउट द स्टोरी देखते हैं। दिस स्टोरी इज ए पोइग्नेंट, पोइग्नेंट का मतलब दर्दनाक, मर्मस्पर्शी अकाउंट, वर्णन है। ये कहानी एक मर्मस्पर्शी वर्णन है ऑफ ए डॉटर, एक बेटी का। हु गोज इन सर्च, जो जाती है खोज में, ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, अपनी माँ के सामान की। आफ्टर द वार, लड़ाई के बाद, इन हॉलैंड, हॉलैंड में। When she finds them, जब वो चीज़ें उसे मिल जाती हैं, the object evoke, वो चीज़ें जागृत कर देती हैं, memories, यादें, of her earlier life, उसके पहले वाले जीवन की। However, हालांकि she decides, वह फैसला कर लेती है, to leave them all behind, उन सभी को पीछे छोड़ देने का, and resolve, और निश्चय करती है, टू मूव ऑन, आगे बढ़ जाने का। कहानी क्या है? हॉलैंड से बिलोंग करती है, खुद नरेटर से बिलोंग करती है। हॉलैंड में वार चल रहा है और वार के समय हिटलर यहूदियों का दुश्मन हुआ करता था। यहूदियों को वहाँ पे रहने नहीं देता है, वहाँ से उनको निकालता है। और एक दूसरी जो थी महिला वहाँ पे, जिसका नाम था मिस डॉर्लिंग, जो चालाक औरत है, और इसकी मदर के पास आती है, इसकी मदर से बात करती है। इसकी मदर को किसी भी तरीके से वो अपने झांसे में ले लेती है और समय समय पर इनका सामान उठाकर ले जाती है और कहती है कि लड़ाई के बाद आप अपना सामान मुझसे ले जाना। और होता क्या है इस लड़ाई में? मार्ग मिन्को की मदर मिसिज एस, जिसका नाम बताया गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको, लेखिका को, नरेटर को याद आती है अपनी माँ की। वो सामान को देखने जाती है और जैसे ही देखने उस महिला के एड्रेस पे जाती है, जो एड्रेस इसकी माँ ने इसे दिया था, तो महिला इसे पहचानने से इनकार कर देती है। लेखिका कैसे वापस आती है और दोबारा वहाँ जाती है, उसकी बेटी से मिलकर पूरा सामान देखती है अपनी मदर का, और फिर ये निश्चय करती है कि अब मेरी मदर ही नहीं है तो मैं इस सामान का क्या करूँगी। उसको छोड़ देती है और वहाँ से वापस आ जाती है। आइए अब स्टोरी को पढ़ते हैं। डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अभी भी जानती हो? डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अभी भी जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछ लिया। किसने पूछ लिया? लेखिका ने। द वुमन लुक्ड एट मी, उस औरत ने मेरी ओर देखा, सर्चिंगली, सर्च करने के भाव से, खोज भरी दृष्टि से। सी हैड ओपन द डोर ए चिंक, उसने दरवाजा खोला था एक चिंक की आवाज़ से, थोड़ी सी आवाज़ से। चिंक मतलब थोड़ा सा। आई केम क्लोजर, मैं नज़दीक आई, एंड स्टूड, और खड़ी हो गई, ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पे। नो नहीं, आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं मिसिज एस की डॉटर हूँ। नरेटर आती है डॉर्लिंग के पास और उसको पूछती है कि क्या आप मुझे जानते हो? वो कहती है नहीं मैं नहीं जानती। तो कहती है मैं मिसिज एस की बेटी हूँ। सी हेल्ड हर हैंड, उसने लगाए रखा अपना हाथ, ऑन द डोर, दरवाजे पर, एज दो, जैसे कि सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे कि वह चाहती हो, प्रिवेंट रोकना, इट ओपनिंग इसे खोलना, एनी फर्दर और अधिक, रोकना चाहती हो इसे और अधिक खोलने से। हर फेस गेव अब्सोल्युटली, उसके चेहरे ने दिया पूर्ण रूप से, नो साइन, कोई संकेत नहीं, ऑफ रिकॉग्निशन, पहचानने का। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी, वह मेरी ओर घूरती रही, इन साइलेंस, चुपचाप। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैंने गलती कर दी थी। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज नॉट हर, शायद वह यह नहीं थी। जब उसने पहचाना नहीं तो लेखिका ने ऐसा सोचा। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उसे एक बार देखा था। फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली का मतलब होता है सरसरे तौर पर। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और ऐसा सालों पहले था। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल, यह ज़्यादातर संभव था। दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत घंटी बजा दी हो। वो करिए संभव था मैंने गलत रिंग बजा दी थी, गलत एड्रेस पे आ गई थी।
द वोमेन लेट गो ऑफ द डोर, औरत ने दरवाजे को छोड़ दिया, मीन्स दरवाजे से लेट गो ऑफ का मतलब दूर हो गई। स्टेप्ड टू द साइड, और एक तरफ उसने कदम रख लिया। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, वह मेरी माँ का ग्रीन हरे वाला नीटेड बुना हुआ कार्डिगन एक वस्त्र ओवर क्लॉथ पहने हुए थी। द वुडन बटन्स, लकड़ी के बटन वर रेदर पेल, अपेक्षाकृत पीले हो गए थे फ्रॉम वॉशिंग, धोने से। शी सा, उसने देखा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं उस कार्डिगन की ओर देख रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने अपने आप को आधा छुपा लिया दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू, परंतु मैं जान गई थी, नाउ अब दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही थी। उसने एक बार तो सोचा कि शायद मैं गलत दरवाजे पर आ गई हूँ, मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, पर जैसे ही वो और थोड़ा दरवाजे से छुपने वाली थी तो उसने देखा कि उसने उसकी माँ का कार्डिगन पहन रखा था, और वो जो काठ के बटन थे, वो जो वुड के बटन थे, वो अपेक्षाकृत पीले हो गए थे। वो क्लियर कर लेती कि मैं सही जगह पर हूँ। वेल ठीक है, यू न्यू माई मदर, क्या आप मेरी माँ को जानती थी? आई आस्क्ड, मैंने पूछ लिया। हैव यू कम बैक, क्या आप वापस आ गई हो? सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई वापस नहीं आता, ओनली मी, केवल मैं ही आई हूँ। उसकी मदर की मृत्यु हो गई और वो कहती है कोई वापस नहीं आता है, केवल मैं ही आई हूँ। ए डोर ओपन एंड क्लोज, एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। इन द पैसेज, रास्ते में। बिहाइंड हर, उसके पीछे से। ए मस्टी स्मेल, मस्टी का मतलब सीलन भरी, थोड़ी सी ठंड वाली। ए मस्टी स्मेल, एक सीलन भरी स्मेल, बदबू, अमज्ड, वहाँ से आ रही थी। आई रिग्रेट, मुझे खेद है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आई हूँ स्पेशली, विशेष रूप से। ऑन ट्रेन से। आई वांटेड टू टॉक यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। औरत कह रही मुझे खेद है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो कहती है मैं एक मिनट के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट होता है सुटेबल, सुविधाजनक। फॉर मी, मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है अब बात करना। सेड द वुमन ने कहा, औरत ने कहा। आई कांट सी यू, मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ, मैं आपसे नहीं बात कर सकती हूँ। अनदर टाइम, फिर कभी आना। सी नोडिड, उसने सर हिलाया। एंड कोटियसली, और सावधानी पूर्वक। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। एज दो, जैसे कि। नो वन इनसाइड द हाउस, घर के अंदर किसी को भी नहीं। शुड बी डिस्टर्ब किया जाए। आई स्टूड, मैं खड़ी रही। वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहाँ पर मैं सीढ़ियों पे थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो होती है बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की। पर्दा बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की के सामने वाला मूड हिला। समवन स्टेयर्ड, किसी ने घूर कर देखा। एट मी, मेरी ओर। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और तब उसने पूछ लिया आपको क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, औरत ने कहा। इट वाज नथिंग, कुछ नहीं है। वो कह रही कि मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ पे एक वो खिड़की खुली, जिसकी खिड़कियाँ पीछे की तरफ खुलती, बाहर की तरफ खुलती थी, बे विंडो थी। उसका पर्दा खिसका और पूछा कि कौन है, क्या चाहिए। तो उस औरत ने कह दिया नहीं, कुछ नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से नेम प्लेट की ओर देखा। डोरलिंग इट सेड, इस पर लिखा हुआ था डोरलिंग। इन ब्लैक लेटर्स, काले लेटर्स में। ऑन ए वाइट इनेमल, एक सफ़ेद पट्टी पर लिखा हुआ था डोरलिंग। एंड ऑन द जंप होता है दीवार, उसके साइड वाली जगह। ए बिट हाई, थोड़ा सा ऊपर। द नंबर भी लिखा हुआ था, नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक, जैसे ही मैं वापस चली, वहाँ से वो वापस चल पड़ती है। टू द स्टेशन की ओर। आई थॉट अबाउट माई मदर, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मैंने मेरी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस, जिसने मुझे एड्रेस दिया था ईयर्स अगो, सालों पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, लड़ाई के पहले हाफ की बात है।
आई वॉज होम, मैं घर पर आई हुई थी, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, एंड इट स्टक मी, मुझे लगा, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई हुई थी और मुझे लगा, इमीडिएटली, शीघ्र ही, दैट समथिंग और अदर, कि कोई चीज़ या दूसरी चीज़, अबाउट द रूम्स, कमरों में, हैड चेंज्ड, बदली हुई थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ को अचंभा हुआ। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने इतना जल्दी ध्यान दे दिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, तब उसने मुझे बताया मिसिज डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने कभी नहीं सुना था उसके बारे में। बट अपारेंटली, परंतु स्पष्ट रूप से, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, वह एक पुरानी परिचित थी, एक्वेंटेंस परिचित, ऑफ माई मदर, मेरी माँ की, whom she hadn't seen for years, जिससे वह सालों से नहीं मिली थी, पुरानी परिचित थी, इन दिनों में नहीं मिली थी। She had suddenly turned up, वह अचानक आ गई थी, turned up आ गई थी, and renewed, और ताज़ा कर दिया था, their contact, उनके संबंध को, since then she had come regularly, और उसके बाद से वह रेगुलर आने लग गई थी। पुरानी परिचित थी, कई दिनों से मेरी माँ के पास नहीं आई थी, लेकिन इन दिनों में अब उसने उस संबंध को ताज़ा कर दिया और वह आने भी लग गई। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, सी लिव्स हियर, जब वह यहाँ से जाती है, सी टेक्स समथिंग होम, वह कुछ अपने घर ले जाती है, विद हर, अपने साथ, सेड माई मदर, मेरी माँ ने बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर, वह सारा टेबल पर रखने वाला सिल्वर के बर्तन ले गई, चांदी के बर्तन ले गई, इन वन गो, एक ही बार में। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और उसके बाद वो प्राचीन हमारे पास जो प्लेट्स थी पुराने समय की, वो भी ले गई, दैट हंग देयर, जो वहाँ पर रखी रहती थी। सी हैड ट्रबल, उसे परेशानी होती थी, लगिंग, ले जाने में, दोज लार्ज वेसेज, वे बड़े बड़े बर्तन ले जाने में उसे परेशानी होती थी। वैसे यहाँ पे बर्तन कह सकते हो, फूलदान कह सकते हो। एंड आई एम वरीड, और मुझे इस बात का अचंभा था, सी गोट ए क्रीक, कि उसे एक क्रीक लग सकती है, एक दर्द हो सकता है, इन हर बैक, उसकी कमर में, फ्रॉम द क्रोकरी, क्रोकरी से। क्रोकरी क्या होता है? चीनी मिट्टी वगैरह के बने हुए बर्तन होते हैं जिनमें खाना खाया जाता है, वो थोड़ा भारी होता है, तो वो कहती है कि वो सामान ले जाएगी तो उसको चनक भी लग सकती है इतने वजन से। माई मदर शुक हर हेड, मेरी माँ ने अपना सर हिलाया, पिटिंग, दया दिखाते हुए। आई वुड इवन इंसिस्टेड, देखो, शी सजेस्टेड, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी हिम्मत नहीं की उनसे पूछने की। शी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, इट टू मी हरसेल्फ, खुद मुझे। सी इवन इंसिस्टेड, उसने आग्रह किया। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि वह मेरी सारी अच्छी चीज़ों को बचाना चाह रही है। इफ़ वी हैव टू लिव हियर, यदि युद्ध के समय हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वी शैल लूज एवरीथिंग, तो हमारी प्रत्येक चीज़ चली जाएगी। सी सेज, वह कहती है, कौन? डॉर्लिंग कहती है उनको कि युद्ध हुआ तो हमारी सारी चीज़ें चली जाएंगी, इसलिए मैं मेरे पास सेफ रख लेती हूँ। हैव यू एग्रीड विद हर, क्या आप उसकी बात से सहमत हो गई? दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वह प्रत्येक चीज़ को सेफ रखेगी। आई आस्क्ड, मैंने पूछ लिया। एज इफ, जैसे कि, दैट्स नेसेसरी, यह जरूरी हो। माई मदर क्राइड, मेरी मदर ने चिल्लाते हुए कहा। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, यह एक इंसल्ट होगी, एक अपमान होगा। टू लाइक दैट, इस प्रकार की बातें करना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और उस रिस्क के बारे में सोचो जो वह उठा रही है। ईच टाइम, प्रत्येक बार। शी गोज आउट फॉर आवर डोर, वह हमारे दरवाजे से बाहर जाती है। विद ए फुल सूटकेस, और बैग, एक पूरा सूटकेस लेकर या बैग लेकर। देखो, नरेटर जब अपनी माँ को पूछती है कि ये सामान वापस लौटा देगी क्या, ऐसा है वैसा है, तो उसकी मदर उसको डांट देती है कि आप ऐसे सोचती हो, अच्छी बात नहीं है, और आप उस रिस्क के बारे में सोचो जो वह सामान ले जाते हुए उठा रही है। और इसने मुझे कहा है कि हम लड़ाई में अपना सारा सामान खो सकते हैं, ये अपने पास सेफ रख लेगी, इसलिए एक एहसान वाली बात है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ लगी इस बात की ओर ध्यान देती हुई कि मैं पूर्ण रूप से उसकी बात से सहमत नहीं थी। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। रिप्रोविंगली, रिप्रोविंगली का मतलब
डांटते हुए, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की। मीनवाइल, इसी दौरान आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर आ चुकी थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना कोई ज़्यादा ध्यान दिए। वो डार्लिंग से मिली थी और उसके बाद वापस स्टेशन पे आने लग गई। रास्ते में आते हुए सारी बातें सोचती है। मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया टू थिंग्स, उन चीज़ों की ओर। ऑन द वे, जो रास्ते में थी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज अगेन, मैं उन परिचित जगहों में फिर से चल रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। सिंस द वार, लड़ाई के बाद। वो वहाँ रही थी पहले बचपन में, लेकिन अब लड़ाई हो चुकी थी और लड़ाई ख़त्म होने के बाद उसको अपनी मदर की याद आती है। वो सामान देखने आती है और अब लड़ाई के बाद पहली बार उन परिचित स्थानों पर वो चल रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, परंतु मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहती थी, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती थी जो ज़रूरी था उससे। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के दृश्यों को देखकर, एंड हाउसेज, और घरों को देखकर, फुल ऑफ मेमोरीज, जो यादों से भरे हुए थे। फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम, एक मूल्यवान समय की, पुराने समय की, मेरी बचपन की यादों से भरे हुए थे और मेरी मदर के साथ से भरे हुए थे, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा समय खर्च करने की कोशिश नहीं की। इन द ट्रेन, वो गाड़ी में बैठ जाती है। इन द ट्रेन, गाड़ी में। बैक आई सा, फिर मैंने देखा। मिसिज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, मिसिज डॉर्लिंग को मेरे सामने फिर से। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा मैं उससे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, पहले वाली बात याद करती है वो कि कब वो उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह का समय था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने उसके बारे में बताया ना, उससे दूसरे वाला दिन था। आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से आ रही थी। आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। अबाउट टू सी समवन आउट, किसी को बाहर भेजते हुए। ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, वह एक और थी, एक ब्रॉड बैक वाली, एक चौड़ी कमर वाली। देयर इज माई डॉटर सेड द मदर, ये मेरी बेटी है, माँ ने कहा। सी बैकॉन टू मी, उसने मेरी ओर इशारा किया। बैकॉन इशारा किया। द वुमन नोडिड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, उस औरत ने सर हिलाया, मीन्स हामी भरी, और सूटकेस उठाया। अंडर द कोट रैक, कोट की रैक के नीचे से। कोट का एक भाग होता है जिसका एक पल्ला एक साइड लटकी रहती है, उसके नीचे उसने सूटकेस उठाया। सी वोर, वह पहने हुए थी, ए ब्राउन कोट, एक भूरा कोट, एंड ए शेपलेस हैट, और एक ऐसा हैट जिसका कोई शेप नहीं था, बेढंग के तरीके से हैट पहनी हुई थी। डज सी लिव फार अवे, क्या वह काफ़ी दूर रहती है। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। सीइंग, देखते हुए, द डिफ़िकल्टी, मुश्किल, शी हैड गोइंग आउट, जिसके साथ वह बाहर जा रही थी, ऑफ द हाउस, घर से, विद द हैवी केस, भारी केस लेकर। भारी जो उसके पास वजन था उसको देखकर उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह काफ़ी दूर रहती है। अब उसकी माँ ने उसको एड्रेस बताया। इन मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी गली में। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। नंबर 46, रिमेंबर दैट, नंबर 46, वह याद रखना। एड्रेस क्या है, नंबर 46, और कहाँ है, मार्कोनी स्ट्रीट में। ये उसकी मदर ने उसको एड्रेस बताया और कहा कि याद रखना, भविष्य में तेरे काम आ सकता है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। इसका लेसन को आगे पढ़ने के लिए इसका सेकंड भाग देखना है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।